नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर एक और लूप का स्ट्रक्चर अगर अप्लाई कर दें तो इस कॉन्सेप्ट को नेस्टेड लूप कहते हैं। इसी तरह हमारे पास ये कंडीशन है, लूप है, अगर ट्रू हुआ तो यहाँ से इसने वापस जाना था फिर कंडीशन के पास। ये लूप का फ्लो चार्ट सिंपल का होता है। और अब ये ट्रू ब्लॉक के अंदर पूरे का पूरा एक और लूप हमने रख दिया। लूप का हमें कैसे पता चला कि ये पूरे का पूरा लूप है या इफ एल्स है? अगर इफ होती तो इफ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद, स्टेटमेंट के बाद, वो एंड वाइल के पास पहुंच जानी थी या यहाँ से वापस आ जाना था। इफ नहीं है, ये स्टेटमेंट पे काम हुआ, वापस कंडीशन के ऊपर जब यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर हो कि वापस बार बार काम हो रहा हो तो ये लूप को शो कर रहा है। अ लूप विद इन अ लूप, एक लूप के अंदर एक और लूप नेस्टेड लूप कहलाता है। प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत सारे प्रोग्राम इसके साथ यूज़ होते हैं, तो हम इसकी मदद से चंद प्रोग्राम्स पे काम करते हैं। नेस्टेड लूप की मदद से हमने एक प्रोग्राम बनाया कि दो लूप लगा लिए, एक वाइल आई के ऊपर लूप लगाया और दूसरा जे के ऊपर लूप लगा दिया। आई को स्टार्ट किया 1 से, आई लेस देन और इक्वल टू 10 कर दिया। बाहर वाला लूप जो है वो लेस देन 10 टाइम्स चले और हर दफ़ा उसके 10 टाइम्स चलने पे अंदर वाला लूप जो है वो डिपेंड करवा दिया आई के ऊपर। अगर आई फर्स्ट टाइम है तो एक दफ़ा चले, आई 2 टाइम्स है तो 2 दफ़ा और 3 टाइम्स 3 दफ़ा। ठीक है, फिर ये अंदर वाले लूप की हमने जे को प्रिंट करवा दिया। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं इस प्रोग्राम को। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 इस तरह 10 तक हमारी ये वैल्यूज प्रिंट हो रही है। ये जो 1 प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हमने करवाया जे को, सी आउट जे करवा दिया, लेकिन इंटरनल लूप जो है इसको डिपेंड करवा दिया टोटल को आई के ऊपर। ये देखें, जे को डिपेंड करवाया हमने आई के ऊपर कि अगर आई 1 है तो जे 1 टाइम चले, अगर आई 2 है जे 2 टाइम चल जाए। तो इस तरह वो 1 पहले प्रिंट हुआ, फिर 1 2 प्रिंट हुआ, फिर 1 2 3 प्रिंट हुआ, और जैसे ये लूप ख़त्म होता है हमने एक स्टेटमेंट दे दी एंड लाइन के अब नई लाइन पे चला जाए। फिर आई में एक का इजाफा कर दिया। इसी प्रोग्राम में अगर हम 1 2 की बजाय स्टार प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम सिंपल जे की जगह पे स्टार को प्रिंट कर दें, राइट कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम स्टार्स को प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, ये देखें 1 1 2 1 2 1 2 3 टाइम्स स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। और अगर हमने इसको बढ़ाना है तो आप आई को 10 की बजाय यहाँ पे 50 कर दें, 15 कर दें, 100 कर दें, तो वो लूप उतनी ही एग्जीक्यूशन उसकी एक्सपेंड होती चली जाएगी। अगर हमारी इसमें कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, हम आई को प्रिंट करवाते हैं, जे को प्रिंट नहीं करवाएंगे, तो आप देखेंगे यही लूप हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 और 10 1 0 1 0 1 0, इसलिए मैक्सिमम हमें वो आउटपुट ज़्यादा नज़र आ रही है। तो एग्जीक्यूशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, प्रिंटिंग एक अलग चीज़ है। प्रिंटिंग में प्रिंट हो रहा है, जो वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, मैंने आई को प्रिंट करवाया तो आई के पास फर्स्ट टाइम 1 था, फिर जे वाला लूप 2 टाइम चला, लेकिन वैल्यू प्रिंट करवाई आई की तो वो 2 2 प्रिंट कर दिया। इससे पहले हमने देखा था तो वो 1 2 को प्रिंट कर रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे आई की बजाय जे को प्रिंट करवाया था। इसी तरह अगर किसी और करैक्टर को आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो उसी ही लूप में वो ए प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। ए 2 टाइम्स ए, 3 टाइम्स ए बी सी, इस तरह भी वैल्यूज को प्रिंट किया जा सकता है। अगर हम इससे रिवर्स ऑर्डर में जाना चाह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जो है वो 10 हो, फिर उसके बाद 9, इसी तरह कम होता चला जाए, तो वही चीज़ हम यहाँ पे आई को स्टार्ट करवा दें 10 से और कंडीशन जो है पहले वाली को चेंज कर दें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 उस वक्त तक काम होता रहे।
और फिर जे जो है वो 1 से ही स्टार्ट करवाया और जे लेस देन आई तो 10 टाइम्स है, फर्स्ट टाइम 10 टाइम्स आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे मिस्टेक है कि हम इसको माइनस माइनस करेंगे क्योंकि ए आई जो है वो 10 से स्टार्ट होके माइनस की तरफ आएगा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, ये देखें 10 टाइम्स पहले ए प्रिंट हुआ, फिर 9 टाइम, फिर इसी तरह डिक्रीमेंट होता चला जा रहा है। स्टार प्रिंट करवाना है, यहाँ पे स्टार आ जाएगा तो स्टार की आउटपुट आ जाएगी। इसी तरह कोड उठाएं, उसमें मुख्तलिफ चेंजेस करें, उसकी एग्जीक्यूशन को समझें, कहाँ पे चेंजिंग करने से क्या आउटपुट आएगी हमारे पास। नेस्टेड लूप का एक और कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 से 100 तक। 2 से 100 तक के प्राइम नंबर प्रिंट करवाने हैं। प्राइम नंबर का प्रोग्राम पहले हमने पढ़ा, प्राइम नंबर जो होगा वो सिंगल लूप के साथ एग्जीक्यूट होगा और जब एक से ज़्यादा प्राइम नंबर निकालने हैं तो हमें नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनल लूप क्या करता है? इंटरनल लूप प्राइम नंबर को फाइंड करता है और जो बाहर वाला लूप है वो जस्ट नंबर दे रहा है। पहले आई जो है वो 2 से स्टार्ट किया है, देखिए 2 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक जा रहा है? 100 तक, लेस देन 100। आई में एक एक का इजाफा हो रहा है तो आई 1 1 करके उसको दे रहा है कि भाई ये चेक करो, ये प्राइम है, फिर दिया ये इसको चेक करो, ये वाला प्राइम तो नहीं है, और जो प्राइम है सिर्फ वो वाला प्रिंट हो जाए, अदरवाइज ना प्रिंट हो। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है कि वो नंबर जो डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। अब आई को डिवाइड किया, 2 को डिवाइड किया जे के ऊपर, अगर डिवाइड हो जाए इक्वल टू 0 आए, नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है कि अगर 0 के इक्वल नहीं है या फॉल्स इसका आंसर आए तो ब्रेक कर दें। तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया है तो अब ये प्राइम नहीं है। एक भी फाइंड हो गया है तो मजीद उस पर फर्दर वर्क करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जब जे को हम इसको चेक किया कि ये प्राइम है कि नहीं है, कहीं पूरा लूप तो नहीं एग्जीक्यूट हो गया और हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाई, तो ये इफ जो है वो सिर्फ इसका हिस्सा है। ये वाला इफ जो है वो इस प्रोग्राम को